वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 केरल का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ केरला। तो सबसे पहले दिया गया है पाठ का परिचय कि ये पाठ किसके बारे में है। तो इस लोक कथा में राजा राजवर्मन की उदारता, प्रजा के प्रति प्रेम, उनके पुत्र रविवर्मन का मनमाना व्यवहार तथा अंत में राजकुमार के विवेक का वर्णन है। यानी ये कविता किसके बारे में है? एक राजा और राजा के पुत्र के बारे में है कि राजा का नेचर दिया गया है कि राजा कैसा है, तो वो उदार है, प्रजा के प्रति प्रेम रखने वाला है, ऐसा दिया गया है। और पुत्र के नेचर के बारे में लिखा है कि पुत्र का व्यवहार मनमाना है। ओके, और अंत में क्या होता है, उसके विवेक में क्या परिवर्तन आता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य, ये कि पाठ का उद्देश्य क्या है। तो सद्गुणों का महत्व समझाना तथा देश प्रेम की भावना जागृत करना है। यानी सब बच्चों के अंदर सद्गुणों का इम्पोर्टेंस क्या है और देश प्रेम की भावना जागृत करना है। अब हम देखेंगे ये वाली कहानी को। देखो पिक्चर के अंदर दिया गया है एक राजा और उसका राज दरबार का सीन दिया गया है। चलो अभी कहानी को लाइन टू लाइन देखेंगे। राजा राजवर्मन के राज्य केरल में प्रजा सुखी और संपन्न थी। यानी ये जो राजा था वो उसका नाम था राजवर्मन। उसके राज्य के अंदर सब प्रजा कैसी थी? सुखी और संपन्न थी। संपन्न का मतलब होता है समृद्ध। राज्य में धन धान्य और खुशहाली थी। राज्य के अंदर धन धान्य यानी धन दौलत से सब कुछ भरा हुआ था, यानी कोई भी दुखी था नहीं। दयालु राजा राजवर्मन अपनी संतान के समान प्रजा की देखभाल करते थे। राजा कैसे थे? राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की समान देखभाल करते थे। प्रजा परिश्रमी, ईमानदार और राजा का आदर करती थी। उसके सामने प्रजा भी कैसी थी? परिश्रमी थी, ईमानदार थी और राजा का बहुत आदर करती थी, राजा की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। राजवर्मन के राज्य में व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने आते थे। ये जो राजवर्मन था उसके राज्य के अंदर दूर दूर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। गरम मसाले और इमारती लकड़ी के बदले व्यापारी सोने चांदी से भरे थैले दे जाते थे। यानी ये राजा राजवर्मन के राज्य के अंदर कौन से व्यापार चलते थे? गरम मसाले के और इमारती लकड़ी के। ये वहां पे बनता था और जो व्यापारी बाहर से आते थे वो लोग गरम मसाले और इमारती लकड़ी ले जाते थे और उसके बदले में सोने चांदी से भरे थैले दे जाते थे। राज्य की आमदनी दिनों दिन बढ़ रही थी। राज्य की आमदनी यानी राज्य की कमाई वो क्या हो रही थी? दिनों दिन यानी हर दिन बढ़ रही थी। अब आगे देखेंगे। राजा का एक ही बेटा था रविवर्मन। अभी राजा के बेटे के बारे में शुरू हो रहा है कि राजा का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? रविवर्मन। राजा का नाम क्या है? राजवर्मन और बेटे का नाम है रविवर्मन। सेवकों के लाड प्यार ने उसे स्वार्थी और अहंकारी बना दिया था। अभी राजा का लड़का है तो उसकी बहुत खातिरदारी तो होगी ही राजा में, वो बहुत लाड़ कोड़ से ही बड़ा होगा। तो इसके कारण क्या हुआ था? लाड़ और प्यार की वजह से राजा का लड़का कैसा बन गया था? स्वार्थी और अहंकारी बन गया था। राजा ने पुत्र रविवर्मन को जिम्मेदार बनाने की भरसक कोशिश की। राजा को पता है कि उनके चले जाने के बाद ये पूरा राज्य उनके बेटे को ही संभालना है, इसीलिए उसको जिम्मेदार बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए रविवर्मन ने क्या किया था? उसको जिम्मेदार बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी, किंतु उसे तो राजकाज से कोई लेना देना ही नहीं था। परंतु इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी वो कैसा बना रहता था कि उसको राजकाज यानी राज्य के किसी काम से उसको कुछ लेना देना ना हो, ऐसा ही वो बना रहता था। राजवर्मन को केवल एक ही चिंता दिन रात सताती थी कि उसके बाद उनके राज्य और प्रजा का क्या होगा। राजवर्मन को हमेशा एक ही चिंता सताती रहती थी, जिसका बेटा वैसा हो उसके पिता को तो चिंता होगी ही ना। तो उनको हरदम यही चिंता रहती थी कि उनके चले जाने के बाद, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी प्रजा और ये राज्य की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि उनका बेटा तो राजकाज के किसी भी काम में ध्यान देता नहीं था।
समय व्यतीत हो रहा था, किंतु रविवर्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं था। यानी उसके पिता बूढ़े होते जा रहे थे, उनका अंतिम समय नजदीक आ रहा था, पर फिर भी रविवर्मन को ये जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं था कि कल मेरे पिता चले जाएंगे तो मैं ये सब काम कैसे करूंगा। ओके, उसका एहसास तक नहीं था। इस कहानी के नीचे इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अब आगे देखेंगे। इसी चिंता में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद राजा राजवर्मन चल बसे। यानी क्या हुआ, यही चिंता लेकर वो चल बसे, यानी उनकी मौत हो गई। यहाँ पे चल बसे एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मर जाना, मृत्यु हो जाना। तो यही चिंता लेकर वो भी बहुत लंबे समय तक बीमार रहे और बीमारी के आखिर में क्या हुआ, उनकी मौत हो गई। राजकुमार रविवर्मन सिंहासन पर बैठा। अब उसके पिता की मौत हो गई है तो राजा कौन बनेगा, उसका बेटा ही बनेगा ना। तो उसका बेटा रविवर्मन अभी सिंहासन पर बैठा, यानी वो राजा बना। योग्य मंत्रियों को राज दरबार से निकालकर स्वार्थी मित्रों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया। उसने क्या किया, उसको राजकाज का तो कोई भान ही नहीं था, कोई जिम्मेदारी ही उसको नहीं थी। इसलिए उसने क्या किया, जो योग्य मंत्री थे, राज दरबारी थे, कैपेबल थे, अच्छी तरह से उसके पिता के साथ काम करते थे, उस सबको क्या किया, उसने निकाल दिया। और किसको रखा, स्वार्थी मित्रों को, अपने जो स्वार्थी मित्र थे उसके, उन सबको वो सारे पदों के ऊपर नियुक्त कर दिया। यानी वो सारी पोस्ट जो उसके पिताजी के टाइम पे जिनको मिली थी, उन सबको निकाल दिया और अपने स्वार्थी दोस्तों को वो वाली पोस्ट के ऊपर रख दिया। अब राजकुमार रविवर्मन अनुभवहीन और मूर्ख मित्रों की सलाह पर राज्य का संचालन करता। अब क्या हुआ, उसने अपने स्वार्थी मित्रों को रख दिया, तो स्वार्थी मित्रों के साथ, यानी उसके मूर्ख मित्रों के साथ, और खुद भी कैसा था, अनुभवहीन, यानी जिसको काम का कोई अनुभव ना हो, वैसे लोगों के साथ वो अपने राज्य का संचालन करने लगा। संचालन का मतलब होता है व्यवस्था करना या फिर गति करना। ओके, तो अनुभवहीन तो खुद था और मूर्ख मित्रों की सलाह, इससे वो अपना राज्य का संचालन करने लगा। धीरे धीरे राजकोष खाली होने पर रविवर्मन ने प्रजा पर नए नए कर लगा दिए। धीरे धीरे क्या होने लगा, उसका राज्य का संचालन ठीक नहीं था। इसकी वजह से अब राजकोष यानी राज्य का जो खजाना होता है, जो धन होता है, वो धीरे धीरे अब क्या होने लगा था, खाली होने लगा था। तो ये धन को भरने के लिए रविवर्मन ने क्या किया, प्रजा के ऊपर नए नए कर लगा दिए। कर का मतलब होता है टैक्स, ये किसी सेवा के बदले में प्रजा से लिया जाने वाला धन। तो वो ऐसे प्रकार के टैक्स लगाकर प्रजा से धन लेने लगा। अब अरब व्यापारियों से अग्रिम धन ले लिया। उसने क्या किया, अरब व्यापारियों से अग्रिम यानी आगे से पहले ही धन उसने ले लिया। व्यापारियों को अग्रिम धन के बदले सामान न मिलने पर उन्होंने राज्य को त्यागने का निश्चय किया। यानी उसने क्या किया, अरब व्यापारियों से बोला कि मैं आपको ये मसाले और ये कीमती लकड़ियां दूंगा, ऐसा करके उसने उनके पास से पैसे तो ले लिए, पर उनको उसके बदले में सामान दिया नहीं। तो उनके साथ धोखा होने के कारण अरब व्यापारियों ने सोचा कि अब हम इस राज्य में नहीं रह सकते, और उन्होंने वो राज्य को त्यागने का, यानी वो छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाने का डिसाइड किया, निश्चय किया। प्रजा का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। अब प्रजा का दुख दर्द समझने वाला राजा थे, वो तो चल बसे थे, तो अब उनका सुनने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये कहानी हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये कहानी को हम आगे और देखेंगे। अभी ये कहानी इससे भी बहुत ज्यादा लंबी है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको फिनिश करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।